लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस है, क्योंकि मैं बजट की पेचीदगियां और बारीकियां और उसके जो बाकी प्रावधान थे उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मैं संकेत रूप में उसकी चर्चा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, 12 फरवरी 2011 को भारत की सरकार के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते पता लगा कि उन श्रीमान ने पुर्तगाल का भाषण पढ़ दिया। दुनिया के इतने बड़े मंच पर, जिसमें उन माननीय विदेश मंत्री जी को एहसास नहीं हुआ कि यह भाषण भारत का नहीं था, पुर्तगाल का था, जो 3 मिनट तक पढ़ते रहे। अब यदि इसको मानवीय भूल कहा जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अक्षम्य नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, बजट सरकार का एक गोपनीय दस्तावेज होता है जिसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन मैं देख रहा था विचित्र तरीके से राजस्थान की सरकार का ये बजट कुछ अनूठा था। मुझे बताया गया कि जगह जगह देखा बचत, राहत और बढ़त। 1.25 करोड़ रुपए उन विज्ञापनों में खर्च किए गए। ये भी जानकारी मिली खोजते खोजते कि कोई पीआर एजेंसी ने भी छवि चमकाने का भरपूर प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, आप बजट की यदि शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बजट की जो गोपनीयता है वो भंग की गई, मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। इस तरीके से बजट की ब्रांडिंग और बजट की मार्केटिंग कभी नहीं देखी गई। चलिए, वो हो गया, लेकिन जो घटनाक्रम यहां हुआ, मैं किसी की मानहानि नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम इस सदन में और इस सरकार में जो देश में कभी नहीं हुआ, वो आज क्यों हुआ उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। और तीसरी बात, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चित है और जो दंश है वो पेपर लीक का है, और उस पेपर लीक के गिरोह का प्रभाव कितना है कि उसने राजस्थान के बजट को भी लीक कर दिया। माननीय सभापति महोदय, 3,90,000 करोड़ का ये बजट, 32,000 करोड़ का राजस्व घाटा, 65,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा। लेकिन पूरे कर्जे का उल्लेख करेंगे, 5,80,000 करोड़ का घाटा। ये ऐसा ही लगता है कि चार्वाक ने जो कहा वो आप पर लागू होता है। यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आज राजस्थान में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी लायबिलिटी 90,000 रुपए होगी, उसका कर्जा 90,000 रुपए होगा। दुख में सब याद करते हैं, दुख में इस व्यक्ति को याद किया जाता है तो भगवान को याद करते हैं या फिर राज को याद करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे राजनीतिक जीवन में इस तरीके का दृश्य मैंने नहीं देखा कि जब कोविड जैसी महामारी का संकट था और भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर देश के वैज्ञानिकों ने 90 दिन के भीतर, 9 महीने के भीतर देश की स्वदेशी 2 वैक्सीन बनवाई और देश के 230 करोड़ लोगों को लगी। मैं राजस्थान के लोगों के लिए भी उनका अभिनंदन करूंगा कि राजस्थान के 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगी और उनको सुरक्षा मिली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपनी योजनाओं में जिन गरीब कल्याण की बात करते हैं, ये ऐसा दृश्य था जब स्पेनिश फ्लू से 100 बरस पहले लोग काल कलवित हो गए थे। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि देखिए कि 80 करोड़ लोगों को लगातार अन्न देने का काम किया ताकि कोई भूख से मरे नहीं, भूख से कोई भूखा सोए नहीं। और राजस्थान के लोगों को भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और आप में से बहुत लोग साक्षी होंगे कि गैस कनेक्शन शहर में कैसे मिलता था। मैं खुद जब जयपुर में आया था तो मुझे सांसद महोदय के कितने चक्कर काटने पड़े थे। आज 10 करोड़ बहनों को धुएं से मुक्ति मिली और राजस्थान की 63 लाख मातृशक्ति को उज्ज्वला के कनेक्शन उनके घर तक पहुंचते हैं। माननीय सभापति महोदय,
राजस्थान का किसान इस बात के लिए अभिनंदन करता है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाजपेयी जी ने शुरू की, आज राजस्थान के किसान को 20,404 करोड़ रुपए का उसको अनुदान, उसको संबल देने का काम मोदी की सरकार ने फसल बीमा के जरिए किया है। लेकिन मैं इससे आगे आता हूं, देश की, केवल देश की नहीं, दुनिया की ऐसी अनूठी योजना थी। राजस्थान के 77 लाख किसानों के खाते में दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है और हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए सीधा जमा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने राजस्थान के, हिंदुस्तान के किसानों, विसंगति के कारण राजस्थान का नौजवान, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे सीएचए हो, जितने लोग हैं, जितनी परीक्षाएं दी, और मैं गिनाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन राजस्थान का नौजवान आज हैरान है, परेशान है, हलकान है। उसकी दोषी ये सरकार है, कोई रोड मैप नहीं है। राजस्थान की स्टार्टअप्स की रैंकिंग नीचे है, यदि आप स्वरोजगार की बात भी करेंगे तो देश के मुकाबले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुना माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सरकार बनी तब भी कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, लेकिन आंकड़ा ये कहता है, एसीबी के जो आंकड़े हैं, 600 लोग, 600 अधिकारी और कर्मचारी एवरेज ये हर साल ट्रैप किए जाते हैं। कई लोग आटे को लीटर में बांटते हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक आंकड़ा कि हर 12 किलोमीटर पर राजस्थान में करप्शन होता है। हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है। लेकिन तब हद हो गई अध्यक्ष महोदय कि जब सार्वजनिक समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में, माननीय शिक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में जब ये पूछा गया कि क्या तबादलों के लिए पैसे लिए जाते हैं, उधर से हाँ आती, अपेक्षा तो ये थी कि ना की आवाज आएगी। उधर से आवाज आती है हाँ लिए जाते हैं, फिर भी तसल्ली नहीं होती, फिर दोबारा पूछते हैं क्या पैसे लिए जाते हैं, तब भी आवाज आती कि हाँ लिए जाते हैं। राजस्थान में तबादलों के उद्योग ने राजस्थान की राजनीति को विसंगति के कारण राजस्थान का नौजवान, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे सीएचए हो, जितने लोग हैं, जितनी परीक्षाएं दी, और मैं गिनाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन राजस्थान का नौजवान आज हैरान है, परेशान है, हलकान है। उसकी दोषी ये सरकार है, कोई रोड मैप नहीं है। राजस्थान की स्टार्टअप्स की रैंकिंग नीचे है, यदि आप स्वरोजगार की बात भी करेंगे तो देश के मुकाबले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुना माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सरकार बनी तब भी कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, लेकिन आंकड़ा ये कहता है, एसीबी के जो आंकड़े हैं, 600 लोग, 600 अधिकारी और कर्मचारी एवरेज ये हर साल ट्रैप किए जाते हैं। कई लोग आटे को लीटर में बांटते हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक आंकड़ा कि हर 12 किलोमीटर पर राजस्थान में करप्शन होता है। हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है। लेकिन तब हद हो गई अध्यक्ष महोदय कि जब सार्वजनिक समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में, माननीय शिक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में जब ये पूछा गया कि क्या तबादलों के लिए पैसे लिए जाते हैं, उधर से हाँ आती, अपेक्षा तो ये थी कि ना की आवाज आएगी। उधर से आवाज आती है हाँ लिए जाते हैं, फिर भी तसल्ली नहीं होती, फिर दोबारा पूछते हैं क्या पैसे लिए जाते हैं, तब भी आवाज आती कि हाँ लिए जाते हैं। राजस्थान में तबादलों के उद्योग ने राजस्थान की राजनीति को कलंकित किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस डॉक्यूमेंट की, मॉडल स्टेट राजस्थान की जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति की, उनका उल्लेख कर रहा था आपके समक्ष। इंदिरा रसोई योजना भरतपुर में देखा होगा आप लोगों ने, कौन खा रहा था, एक वीडियो देखा होगा, कितनी अनियमितता थी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसका आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, हालांकि मैं उससे ना इत्तेफाकी नहीं रखता कि अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, समय के हिसाब से महात्मा गांधी जी पक्षधर नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों की दशा देखेंगे, खोल तो दी,
फैकल्टी नहीं है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले नहीं। मुख्यमंत्री युवा संबल, इसका भी आप आंकड़े देखिएगा। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, ये मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, उसमें आपने इसमें कुछ कंपनसेशन देने का तो कारण कर दिया, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में, आपकी नीति और नियत में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि सिलिकोसिस को रोकने के लिए क्या करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चले गए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में पिछली भारतीय जनता पार्टी की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी। उसके बाद में देश की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लगाई। उसका 600 रुपए भारत की सरकार देती है, 1000 रुपए आप देते हो, लेकिन फोटो अपनी है, क्योंकि पीआर एजेंसी ने सलाह ऐसी दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट की उन बारीकियों पर आऊंगा जो राजस्थान की नई पीढ़ी से, राजस्थान की तरुणाई से ताल्लुक रखती है। राजस्थान की जो ड्रॉप आउट है उसको कम करने के लिए आपने पहले प्रावधान किया था कि स्कूल वापसी के लिए 300 करोड़ रुपए, अभी हुआ है 229 करोड़ रुपए। क्या कम क्यों किया कोई पता नहीं। 33 जिलों के 2.29 लाख ये 10 से 15 आयु के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो शिक्षा पर खर्च है वो 6% है, लेकिन 32% प्रदेश के स्कूलों में बिजली नहीं है। 70% प्राइमरी स्कूल तो बिना बिजली के ही हैं, और 9% में न पीने का पानी है, न शौचालय है। उच्च शिक्षा की स्थिति आपने 40 खोले, 48 खोले, और उसके बाद 31 कॉलेज खोले। मैं अभी माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भवन नहीं है। हमारे किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा कि, तो मंत्री जी बड़े सहजता से कह रहे हैं, भले हैं, मित्र हैं मेरे, बोले कोई धर्मशाला देख लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, खोलना तो आसान है, दिक्कत यही तो है। मैं इसीलिए मुख्यमंत्री जी को मैं बड़े अदब के साथ घोषणा जी भी इसलिए कहता हूं कि घोषणा करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, पर लागू करने का कोई रोड मैप नहीं। इन बातों की चर्चा 4 साल बाद कर रहा हूं मैं, जब चुनाव जा रहे हैं, हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, तब ये घोषणाएं हो रही हैं। आपकी नीति और नियत ठीक होती तो आप 18 में करते और 19 में भवन बना के तैयार कर देते, मान जाते कि आपके